Welcome back to the channel, guys. I hope you are doing absolutely fine. Now I am going to tell you that my camera bag is worth rupees 4.25 lakhs approx. Now आपके दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि यार बैग तो बैग होता है, इतना ज़्यादा महंगा कैसे? वेल आपकी इसी समय ये प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन देता हूँ। कैमरा बैग इतना महंगा नहीं है, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं कैमरा के, वो ज़्यादा महंगे हैं। वेल आपको अगर थोड़ी सी भी कैमरे की जानकारी होगी तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी कैमरा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसके इक्विपमेंट्स, उसके पार्ट्स, उसके लेंसेज, वो सब बहुत ज़्यादा, आप जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो कॉस्टली होती जाएंगी। और एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, मैंने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन जो अभी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। मेरे फादर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक़ है। अब वो काफ़ी सालों से इस चीज़ में मतलब घुसे हुए हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपग्रेड किया है, तब जाके वो इतना ज़्यादा इस लेवल पे आ चुके हैं। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या वो लेके कैरी करते हैं अपने संग, कि उनकी फ़ोटो इतनी ज़्यादा बढ़िया आती हैं, और क्या क्या इक्विपमेंट्स वो अपने संग लेके चलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, मतलब मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मुझे एक कॉमन कमेंट मिला है कि यार तुम्हारे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है वो तुम्हारा बहुत डिस्टर्ब कर रही है व्लॉग। तो उसके लिए मैंने एक बहुत मतलब सिंपल सा, बहुत छोटा सा एक वो किया है एक्सपेरिमेंट। छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या, मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, पैसा अपने ऊपर लगाया है। तो वो ये है, ये एक छोटा सा कॉलर माइक है जिससे आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही होगी अब आप लोग को। और अगर ये आवाज़ आपको अच्छी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आवाज़ अच्छी आ रही है यार, उससे मेरे को थोड़ी तसल्ली होएगी। गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस, ये है मेरा कैमरा बैग, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके संग और क्या क्या है। ये बेसिकली है बीन बैग, इसके बारे में हम अभी आपको बाद में बताएंगे। और इसके नीचे जो रखा है वो है मैनफ्रोटो का ट्राइपॉड, वो भी हम आपको एकदम लास्ट में समझाएंगे। तो पहले हम अभी बॉक्स के अंदर, अपने बैग के अंदर क्या क्या है ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इसको रखते हैं साइड में। और ये जो बैग है काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो सबसे पहले अगर हम ऊपर वाली इसकी पॉकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आता है, ये है मेरा गिम्बल हेड, जो ट्राइपॉड के ऊपर लगता है। इससे फ़ोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये नीवर का गिम्बल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नीवर का गिम्बल है। और इसकी जो प्राइस है एक्चुअली, वो मैंने ये चीज़ अमेज़न से ख़रीदी थी हम लोग ने, और वो हम लोग को कुछ अराउंड उस समय 20 से 24 हज़ार के बीच में पड़ा था। ये सिर्फ अकेला ये 20 से 24 हज़ार के बीच में। ये बेसिकली आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। और जैसे आप कभी ट्राइपॉड पे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो इस पर आप अपना कैमरा फिक्स करके चारों तरफ 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं इसको। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा घूमता है इस तरीके से। यहाँ से इसका ये सब है लूज़ और टाइट करने वाला। बाकी यहाँ से आपका ये स्क्रू है, इसके ऊपर आप अपना, इसके नीचे आप अपना ट्राइपॉड लगा सकते हो। और अब चलते हैं दूसरी चीज़ की ओर, इसको रखते हैं साइड में। और दूसरी चीज़ है हमारी बैग की ऊपर वाली चेन में, ये है निकामा की चेस्ट वेस्ट होती है ये, जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बकल है पूरा। ये आपके जो DSLR है उसके नीचे आपका माउंट आता है, अगर आप उसको फिट कर सकते हैं तो ये आपका पूरा कैमरा, अगर आप इसको पहने हैं अपने चेस्ट के ऊपर, ये जैसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उस तरह का कुछ है। आप इसको पूरा इस तरह से अपने ऊपर पहन सकते हैं। और
ये जो आप माउंट देख रहे हैं उसके ऊपर अगर आपने उसका माउंट का जो अटैचमेंट है वो अगर आपने अपने DSLR में फिट कर लिया है तो आप अपना DSLR इसके ऊपर पूरा लाद सकते हो, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो। ये कुछ अराउंड हमको पड़ा था 9,000 का, और ये एक्चुअली बाहर से मिला है हमको, ये इंडिया से नहीं है, ये बाहर से मंगाया था हम लोग ने। अमेज़न से ही है लेकिन इंडिया से ऑर्डर नहीं है, ये बाहर से ऑर्डर हुआ है। और अब चलते हैं तीसरी चीज़ की ओर। अब अगर आप वाइल्ड लाइफ में जा रहे हो तो आपको ये चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये है एक लूजन टाइटन हैट है, ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है इसकी। और इसका पर्पस ये है, अगर आप कहीं जंगल में जा रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा उसके संग मैच बहुत करेगी। और ये मात्र सिर्फ 300-350 रुपये में आपकी पूरी मिल जाएगी, वाइल्ड रोर की है। और सो गाइस, अब तक के लिए बस इतना ही है इसमें। अब आते हैं हम नीचे वाले पोर्शन में, इसको यहाँ से अनबकल करते हैं। सो ये है 2 पोर्शन में डिवाइडेड। अब मैं आपको ऊपर वाली चीज़ पहले दिखा देता हूँ। गाइस, यहाँ पे आता है हम लोग को, यहाँ पे मिल जाता है 2 पॉकेट्स, उसमें से एक है ये सैंडिस्क का 32 GB है ये, नहीं गाइस सॉरी 16 GB का मेमोरी कार्ड है, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड है। एक जो है 64 GB का, मेरे 64 या 32 GB का एक और कार्ड है, वो इसमें डाल रखा है हमने, कैमरे में अपने DSLR में लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ है ये कैनन की एक्स्ट्रा बैटरी, आपको लेके ही चलनी है, चाहे आप वेडिंग फ़ोटोग्राफी में जाओ या फिर आप कोई भी फ़ोटोग्राफी करो। और ये जो मैं आपको वेस्ट दिखा रहा था उसका माउंट ये है, मैं आपको पूरा खोल के दिखाता हूँ। ये है कुछ उसके माउंट्स, इस तरह से आप ये जो चीज़ है वो आपके वेस्ट में फ़िट हो जाएगी, इस तरह की है ये। और बाकी सभी इसकी चाबियाँ वगैरह हैं जो उसको टाइट करने में काम आती हैं। इसको मैं वापस रख देता हूँ। और तीसरी चीज़ हमारे पास है यहाँ पे, ये है थोड़ा एक ब्रश मैंने ले रखा है, ऐसे ही कहीं से मिला था, मेकअप वाला नहीं है लेकिन हाँ ये आपकी जैसे कभी आप इतनी धूल में मिट्टी में कभी कैमरा लेके गए या कहीं पे भी गए तो उसको आपको साफ़ करने में काम आएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरी पॉकेट की ओर अपनी। तो यहाँ पे है आपको एक, ये एक्चुअली अभी खाली है क्योंकि इसके जो ये एक फ़िल्टर है एक्चुअली लेंस के आगे लगता है, ये जो फ़िल्टर है ये भी हमने अमेज़न से मंगाया था। और ये कुछ 100-500 का कितने का है, नहीं अराउंड 2000 रुपीज़ का पड़ा था। और दूसरा भी हमारे पास ये है 18-55 mm की जो लेंस है उसके संग ये फ़िल्टर मिलता है। सब चीज़ों गाइस, मैं जितनी भी चीज़ दिखा रहा हूँ उन सब का प्राइस मैं मेंशन कर दूँगा, लिंक मैं मेंशन कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। गाइस ये थी ऊपर की, अब मैं आता हूँ नीचे। नीचे जो है वो मेन चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे महंगा आइटम इसी में है सब। सबसे पहले राइट से शुरुआत करते हैं इधर से। ये है गाइस कैनन का चार्जर, और ये जो मैंने आपको बैटरी दिखाई उसी को चार्ज करता है। ये खुद अकेला 4000 रुपये का है। और ये एक मैंने लाइट मंगाई थी, इस तरह की ये है फ्लैश लाइट, इसको आप अपने सर पे वियर कर सकते हो। जैसे अगर आपको रात की सफारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें रात में कुछ एकदम जंगल में अंधेरा होता है तो उसमें आपकी ये बहुत ज़्यादा काम आती है। और अब मैं आता हूँ इधर की साइड। ये है गाइस हमारे दोनों लेंस की कवर, इसी में पैक हो जाती है आपकी लेंस। एक ये इसके आगे का भी हुड है, मेरे पास 2 लेंस हैं, ये दूसरी लेंस का है, कैनन का ओरिजिनल है ये।
और ये टैमरॉन का ओरिजिनल है। और ये जो मैंने आपको अभी गिम्बल दिखाया ये उसकी प्लेट है। ये प्लेट आपको जब फंसाते हैं तभी आपका इस चीज़ पे यहाँ से ये लूज़ होके इसी पे कैमरा फिट हो सकता है। लूज़ और टाइट आप जैसा भी कर सकते हो। और ये है कैमरे की प्लेट। ये कैमरे की प्लेट के नीचे लगती है। ये कुछ इस तरह से, ये आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से लूज़ हुआ, ये आप इस तरह से स्लाइड करके इसको टाइट कर सकते हो। ये जो स्क्रू दिख रहा है ये आपके कैमरे के नीचे जो माउंट होता है उसमें आएगा, इसी पे आपका कैमरा अटैच होता है। तो इसको साइड में रखते हैं। और गाइस एक और वाइल्ड रोड का प्रोडक्ट आ गया है मेरे पास। ये है हमारा जो कवर होता है, रेन कवर, ये वो है। मान लीजिए अगर आप जंगल में हैं, एकदम से बारिश शुरू हो गई, आप निकालेंगे, ये वाइल्ड रोड का पूरा कवर है। ये आप अपने कैमरे के ऊपर रख के आपकी फ़ोटोग्राफी मतलब रुकेगी नहीं एक तरीके से कि एकदम से बारिश हो गई और बाधा आ गई तो फ़ोटोग्राफी कैंसिल करनी पड़ेगी, नहीं। आप इसको अपने कैमरे पे ओढ़ के, ये वाटर प्रूफ है, प्योर वाटर प्रूफ है ये। इसको आप अपने कैमरे के ऊपर उड़ा के आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। सो अब बारी आती है लेंस की और मेन कैमरा की। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको रखते हैं साइड में। सबसे पहले ये है हमारे पास एक बेसिक किट लेंस, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। 18 to 55 mm। ये बेसिकली लैंडस्केप, थोड़ी सी वाइड एंगल है। ये आप कोई भी DSLR लोगे उसके संग ये किट लेंस मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरी है मेरे पास, ये है एक्सटेंडर, कैनन का ओरिजिनल। और ये बेसिकली करता क्या है, जैसे आपकी कोई भी कैनन की लेंस है, इस पर लिखा है कैनन एक्सटेंडर 1.4 इंटू थर्ड वाला वेरिएंट है ये कुछ इस तरीके का है। ये आपकी लेंस के पीछे लगता है, लेंस और बॉडी के बीच में लगता है ये। तो इससे होता क्या है, जितनी भी रेंज की आपकी लेंस है उसको बढ़ा देता है, उसकी रेंज जो है वो बढ़ा देता है। अब ये 1.4 है तो आप रेंज की, जैसे अगर 100-400 है तो 100 इंटू 1.4 और 400 इंटू 1.4, तो उस हिसाब से ये पूरा बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको कुछ वीडियो पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके में दिखाया था ये। अब मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका ये है हमारे पास 100 to 400 mm की लेंस। इसको भी मैं आपको व्लॉग में दिखा चुका हूँ अपने। कुछ इस तरीके से खुलती है। इसमें पीछे भी है ये, और काफ़ी हैवी है ये है इसका कवर, ओरिजिनल कवर है ये सब। इसको भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, शुरुआत में मैंने वीडियोस बनाई थी। ये है कैनन की ओरिजिनल 100 to 400 mm। ये कुछ इस तरीके का है। और ये है, इसमें आप लूज़ और टाइट भी कर सकते हो अपनी जूम को। 100 to 400। इसकी प्राइस मुझे एक्चुअली पड़ी है, ओरिजिनल जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 1,67,000 या 1,68,000 के आसपास की है। और इसमें आपका फुल ऑटो जितनी भी लेंस में वो सब होती हैं ये सब दी हुई हैं यहाँ पे। सबसे बढ़िया बात है इसमें ऑटो फोकस का भी ऑप्शन है, आजकल बेसिकली हर लेंस में दे रहा है। और इसको रखते हैं आप साइड में। ये आपको मैं पिछली वीडियो में दिखाई चुका हूँ। अब आता है मेन चीज़, कोई मैं आपको सही से दिख नहीं रहा होगा गाइस। ये है ओरिजिनल टैमरॉन की लेंस। ये है 150 to 600 mm की। मैं इसका एक बार हुक खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली फ्रेश है हम लोग क्या, एकदम नई ली है मेरे फादर ने। और कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है लेंस,
मतलब अगर आपको बजट में अपने बजट के हिसाब से लेंस चाहिए तो काफ़ी अच्छी लेंस है ये। अभी मैंने इसका ये जो हैंड ग्रिप है वो मैंने थोड़ी साइड में कर रखी है जिससे आप देख सको। और ये फुल जूम होने के बाद कुछ इतनी लंबी हो जाती है कि मेरे कैमरे में ढंग से फिट भी ना है, और काफ़ी ज़्यादा जूम है इसका। I mean, अगर आप फोटोग्राफी में जा रहे हो तो आपको लॉन्ग से लॉन्ग रेंजेस की लेंसेज की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। और अब बात करते हैं हमारी बॉडी की। बॉडी का भी मैंने आपको बताया है, ये है कैनन 800D। अगर आप दूसरे भाषा में समझना चाहें तो ये है कैनन रिबेल T7i, जो कि बाहर इसी नाम से इसकी प्रोडक्शन होती है, बट इंडिया में ये कैनन EOS 800D के नाम से जाना जाता है। और ये है 24.1 मेगापिक्सल की बॉडी है ये पूरी। इसमें फ्लिपेबल स्क्रीन भी है, आप इससे चाहो तो व्लॉगिंग भी कर सकते हो छोटी लेंस लगा के। और साइड में अगर देखा जाए तो इसकी यहाँ पे USB पोर्ट और HDMI केबल के लिए पोर्ट है। और यहाँ पे अगर देखें हम तो ये है माइक्रोफोन का पोर्ट, और आगे आपका एक आ जाता है इंटरनल फ्लैश। और इसमें हमने लगाया हुआ है आई थिंक 32 GB इसका कार्ड है गाइस। और नीचे आ जाती है हमारी बैटरी दूसरी वाली। गाइस आपका जो मैंने शुरू में माउंट दिखाया था वो यहाँ पे लगता है, उसको लगा के आप अपनी चेस्ट पे पूरी टांग सकते हो। एक आई पीस मिलता है आपको, इस तरह से फ्लिपेबल स्क्रीन भी है। और ये जो लेंस है गाइस टैमरॉन की, ये अराउंड मुझे 95,000 की पड़ी है। और इसका अगर आप वुड सब परचेज़ करोगे तो ये अप्रॉक्स 1 लाख की जाएगी। और ये जो मेरी बॉडी है ये अराउंड 61 to 62,000 की है, आप जाके चेक कर सकते हो। सो गाइस अब मेरे जो बैग है उसके लास्ट प्रोडक्ट की बारी है, वो है ये कैनन का स्पीडलाइट 470 EX AI बेसिकली इसलिए है, मैंने आपको पिछली इसका एक रिव्यू वीडियो भी बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। ये है गाइस 470 EX AI फ्लैश लाइट है एक तरीके से ये। और AI इसलिए है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ हुआ है। अगर आप इसमें सेल वेल लगाओगे, आप पूरा मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, ये अराउंड मुझे 12,000 की पड़ी है। और इसके संग आपको बॉक्स में इसका एक ये भी मिल जाता है, ये होता है डिफ्यूज़र, इसी का इनबिल्ट डिफ्यूज़र। एक इसमें भी डिफ्यूज़र का काम वाला दिया हुआ है, देखिए इस तरह से निकल के आपका बीच में ब्लॉकेज का काम करेगा। तो गाइस ये था मेरा बैग का पूरा। और अब बताता हूँ मैं दो अलग प्रोडक्ट की बात कर रहा था वो क्या है। इसको रखते हैं हम साइड में। ये है गाइस एक और वाइल्ड रोवर का प्रोडक्ट, ये है बीन बैग। बेसिकली आप कहीं अगर सफारी पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं अगर आप जीप वीप पे, तो ओपन जीप रहती है उसमें लगे रहते हैं बार्स। तो ये करता क्या है, आप इसको ऐसे रख दीजिए बार पे, इसके ऊपर अपना कैमरा रखिए और तब शूट करिए जो भी आपको शूट करना है। करीबन ये मेरा 5 किलो का है, और वो इसलिए है क्योंकि इसमें भरे हैं चावल। बेसिकली आप कुछ भी भर सकते हो, दाल भर सकते हो, चावल भर सकते हो, जिससे ये काफ़ी हैवी हो जाता है और आपको अच्छी ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। ये इसमें आप चावल नहीं भर सकते हो, दाल नहीं भर सकते हो, और भी अगर आपको कुछ भरना है तो वो भी आप भर सकते हो। बस स्टोन्स मत भरिएगा क्योंकि ये फट सकता है स्टोन से, और गिट्टी उट्टी जो भी आप बोल सकते हो। ये मुझे कुछ पड़ा था 1600 रुपये का, 1600-1700। गाइस इस वीडियो का लास्ट प्रोडक्ट मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन पूरा देखना। ये है गाइस हमारा मैनफ्रोटो का ट्राइपॉड। इस पे मत जाओ, ये थोड़ी अलग कंपनी का है, लेकिन एक्चुअली जिस ट्राइपॉड पे मैं लगा के शूट कर रहा हूँ ये उसका है, लेकिन मेरे पास अभी कोई कवर नहीं था तो मैंने इसमें इसको रखा हुआ था। सो ये है हमारा ट्राइपॉड।
इसको पूरा पापा ने कवर करके रखा हुआ है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये है गाइस मैनफ्रोटो का ओरिजिनल ट्राइपॉड 190। ये पूरा मेटल का है, पूरा मतलब लिटरली पूरा मेटल का है। और यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक ये ट्राइपॉड की जो प्राइस है वो मुझे पड़ी है अराउंड 27 से 28 हज़ार। काफ़ी हैवी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। मतलब आप अगर इसमें 600 mm की भी लेंस अगर लगाना चाहे तो काफ़ी हद तक लगा सकते हैं। ये इसमें इसी के ऊपर हमारा नीवर का गिम्बल लगता है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैनफ्रोटो का ओरिजिनल सिंबल भी है यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी बबल भी है। ये पूरा एक इसमें फ़ायदा ये है गाइस, ये जो आप क्लिप देख रहे हो इसको अगर आप नीचे या कुछ करेंगे तो ये पूरा फ्लैट हो जाएगा। अभी मुझसे हो नहीं रहा है। मैं आपको कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा इसकी, तब दिखा दूंगा। और सबसे बढ़िया बात ये है इसमें कि अगर आप इसको यहाँ से लूज़ करते हैं तो ये चीज़ पूरा आपकी और ऊपर तक हो सकती है। तो ये था मेरा पूरे फ़ोटोग्राफी के किट का टूर। आई होप आपको पसंद आया हो और उम्मीद करता हूँ कि इस बार मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जाएंगे। गाइस अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब दबाओ वीडियो पे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।